गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग कबीरदास के दूसरे पद को पढ़ते हैं, जिसको सबद भी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, संत यहाँ सज्जनों को कहा गया है। ज्ञान की आंधी आ गई है। जब ज्ञान की आंधी आ जाती है तो क्या परिवर्तन होता है उसको वो बता रहे हैं। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की तो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन में भ्रम के जितने छप्पर होते हैं, छाया होती है, बंधन होता है, वो सब उड़ जाता है और उसको अर्थात उस व्यक्ति को माया का कोई असर नहीं पड़ता। हित चित्त की, जो स्वार्थ और धन के चिंतन की जो खंभा होता है, चिंतन का जो खंभा होता है वो गिर जाता है और मोह रूपी जो आधार होता है वो टूट जाता है। तृष्णा, इच्छाओं की जो छाया होती है, जो छप्पर पड़ा होता है घर अर्थात शरीर के ऊपर, वो टूट जाता है और कुबुद्धि का भांडा, मनुष्य के मन में जो कुविचार पनपते रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जोग जुगुति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। और ज्ञान के आने पर जब मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाता है, हित चित के चिंतन की, मोह की, तृष्णा की और कुबुद्धि का भांडा जब फूट जाने का काम हो जाता है तो संत इसको बड़ी युक्ति से बचा के रखते हैं, जिससे निर्चु चुए न पाई, मतलब दोबारा उसमें वो सारी चीजें ना आ पाए। कूर कपट काया का निष्क्या, हरि की गति जब जानी। हरि की गति अर्थात जब परम सत्ता से उसका साक्षात्कार हो जाता है, जीवन के सत्य को वो समझ लेता है, तो काया अर्थात शरीर के अंदर जो कूड़ा करकट होता है वो निकल जाता है। शरीर के अंदर कूड़ा करकट मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, तृष्णा आदि। इसके पश्चात आंधी के पीछे जो जल बूठा, आंधी आने, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रेम रूपी, भक्ति रूपी बरसात होती है, उसमें प्रभु का भक्त पूरी तरह से आनंद की बरसात में भीग जाता है। कहे कबीर भानते प्रकट है, उदित भयातम खीना। जिस प्रकार भान अर्थात सूर्य के उदय होने से, भया मतलब होना, तम खीना अज्ञान रूपी अंधकार, खीना मतलब नष्ट हो जाता है। इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर के आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी के आने से मनुष्य के मन में सच्चे ज्ञान का प्रकाश छा जाता है तथा मन पर उस निराकार परम ब्रह्म की सत्ता छा जाती है और मन में रहने वाले सभी विकार, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, ये सभी समाप्त हो जाते हैं और जीवन पूरी तरह से आनंद में डूब जाता है। बलिंडा का क्या अर्थ है। बलिंडा का अर्थ है झोपड़ी में जो बल्लियां लगाई जाती हैं उसको बलिंडा कहते हैं, लेकिन इस कविता में, इस पद में इसका अर्थ आधार है। कबीर ने आगमन, ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से क्यों की है। क्योंकि कबीर के अनुसार ज्ञान आने पर मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। उसकी जीवन धारा संसार सुख से अलग हो जाती है तथा उसकी विचारधारा परम सत्ता की तरफ मुड़ जाती है। ऐसा आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण ही ज्ञान की तुलना कबीर ने आंधी से की है। ज्ञान की आंधी से पूर्व मनुष्य के मन में क्या क्या कुविचार उत्पन्न रहते हैं। ज्ञान की आंधी आने से पूर्व मनुष्य के मन में
मोह, लोभ, ममता, क्रोध, तृष्णा, सांसारिक भ्रम आदि कुविचार विद्यमान रहते हैं। कबीर किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? कबीर आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। कबीर ने किस युक्ति से छप्पर को बांधा? कबीर ने योग साधना के द्वारा अपने बुद्धि पर छप्पर को बांध रखा है, जिससे सांसारिक मोह माया उसके अंदर प्रवेश न कर सके। आंधी के बाद बरसने वाले जल का क्या आशय है? आंधी के बाद बरसने वाले जल का आशय यह है कि मनुष्य परम सत्ता का, उस ईश्वर भक्ति का आनंद प्राप्त करने लगता है। अब उसके लिए सांसारिक मोह बंधन निरर्थक हो जाते हैं। यहाँ भान के प्रकट होने और उसके प्रभाव का क्या आशय है? भान के प्रकट होने का आशय है कि सच्चे ज्ञान का मनुष्य के मन में उदय होना और उसके प्रभाव से मन में रहने वाला अंधकार रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। अब इसमें जो जो अलंकार आया है उस पर एक बात देख लें। कहे कबीर, अनुप्रास अलंकार, कूर कपट काया का अनुप्रास अलंकार, और इसके बाद आपका आ रहा है तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छानी, रूपक अलंकार, कुबुद्धि का भांडा, कुबुद्धि रूपी भांडा, रूपक अलंकार, मोह बलिंडा, मोह रूपी बलिंडा, रूपक अलंकार, हित चित की धुनी, हित चित यानी धन और स्वार्थ के चिंतन रूपी आधार, तो रूपक अलंकार, और भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी टाटी, तो यहां भी रूपक अलंकार है। और परिघर ऊपरी रवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही काफी, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।